हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ये जो ESP12F है इससे रूम ऑटोमेशन बनाने के लिए जो चाहिए इससे टेस्टिंग करेंगे कि क्या इससे रूम ऑटोमेट किया जा सकता है रिलायबली। क्योंकि दोस्तों मैं बहुत दिनों से आर्डिनो नैनो यूज कर रहा हूँ, क्या ये आर्डिनो नैनो को रिप्लेस कर सकते हैं? क्योंकि ये बहुत ही सस्ते में मिलता है एंड बिल्ट इन वाईफाई भी है एंड इसका रैम एंड स्टोरेज भी ज्यादा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या ये आर्डिनो नैनो को रिप्लेस कर पाता है रूम ऑटोमेशन में। दोस्तों मैं पहले जो रूम ऑटोमेशन बनाया था आर्डिनो से, इसका अंदर अगर दिखाओ तो एक तो रिले मॉड्यूल है जिसको ये कंट्रोल करता है और एक है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई तो एक्चुअली 5 वोल्ट का है दोस्तों। तो दोस्तों इस सेटअप को अगर मैं ESP12E से कन्वर्ट करना चाहूँ तो एक तो ये आर्डिनो प्रॉब्लम देगा क्योंकि इसका हर एक पिन 5 वोल्ट का है एंड ये सप्लाई भी 5 वोल्ट में लेता है। ये कुछ बात नहीं है क्योंकि 3.3 रेगुलेटर से तो हम लोग पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, 3.3 वोल्ट इससे आउटपुट में मिल जाएगा। मगर इसके साथ लगने वाले हर एक मॉड्यूल या फिर आईसी को टेस्ट करना जरूरी है कि वो 3.3 वोल्ट या फिर ये ESP12F के साथ काम करता है कि नहीं। तो आज के वीडियो में दोस्तों यही टेस्ट करने वाले हैं कि हर एक कंपोनेंट काम करता है कि नहीं। एंड ये आईसी ये शिफ्ट रजिस्टर आईसी है दोस्तों। इसका काम है दोस्तों कुछ पिन्स को लेके बहुत सारा पिन आउटपुट में देना एंड इसके बारे में एक डिटेल्स में वीडियो है, आप मेरे चैनल में देख सकते हो। एंड ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों क्योंकि अगर हम लोग बहुत सारे एलईडी को ऑन ऑफ करने वाले हैं तो ऑब्वियसली इसका जीपीआई का शॉर्टेज पड़ जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को चाहिए कि शिफ्ट रजिस्टर यूज करे, तो इसको तो टेस्ट करना जरूरी है। दोस्तों जब बात करते हैं ESP के कोई भी चिप के बारे में तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कोई भी रिले या फिर कोई भी चीज को कंट्रोल करने के लिए वेब बेस्ड पेज लॉन्च करना, जो कि ESP के साथ इनबिल्ट वाईफाई आता है तो ये ज्यादा आसान हो जाता है। पहला तो टेस्ट यही करेंगे। वैसे दोस्तों ये कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा आसान है, आपको बस एक कोड लिखना है जो कि वेब पेज के लिए है एंड HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट में कोड होगा एंड ये एक IP एड्रेस देगा वाईफाई के साथ कनेक्ट होने के बाद। कोई भी मोबाइल के हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट करते हो तो जब भी कनेक्ट हो जाएगा एक IP एड्रेस देगा। IP एड्रेस को प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पर सीरियल मॉनिटर होता है या फिर आप ये जो मैंने डिस्प्ले यूज किया IP एड्रेस को प्रिंट करने के लिए, ये बेसिक कोड है, 2 ही पॉइंट के लिए है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारा पिन है तो हर एक पिन पे आप रिले को यूज कर सकते हो। आपको वाईफाई का क्रेडेंशियल देना है एंड कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका वाईफाई यूज करने का एक फायदा भी है, ESP कोई भी अगर अदर हॉटस्पॉट्स के साथ कनेक्टेड है वायरलेसली तो एक तो अगर ये मोबाइल है दोस्तों एक तो वेब पेज यहाँ पर आप काम में ले सकते हो, या फिर राउटर है PC के साथ भी कनेक्टेड होगा तो ये वेब पेज आप PC से भी कंट्रोल कर सकते हो एंड या फिर अदर कोई भी मोबाइल हो तो उससे भी कंट्रोल कर सकते हो। ये एक फायदा मिल जाता है वाईफाई का। कोडिंग के लिए मैंने पहले एक वीडियो बना चुका हूँ ESP12 का सेपरेट सा, वो आप देख सकते हो। कोडिंग में कुछ नहीं, TXRX कनेक्ट होगा एंड कुछ पिंस कनेक्ट होगा जो आप ये डायग्राम के जरिए ये ऑटोमेटिक प्रोग्राम अपलोड करेगा अगर CP2102 मॉड्यूल है तो। दोस्तों कनेक्शन हो जाने के बाद अगर मैं कोई एडाप्टर से इसको कनेक्ट करता हूँ तो देख सकते हो ये ऑन हो रहा है, कनेक्टिंग टू वाईफाई कर रहा है, देख सकते हो कनेक्ट एंड ये कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद ये इसका IP एड्रेस यहाँ पर शो कर रहा है एंड ये IP एड्रेस सीरियल मॉनिटर में भी शो करेगा। उससे एक वेब पेज लॉन्च कर सकते हो, HTTPS सामने देकर वेब पेज लॉन्च करना पड़ेगा। पहले तो ये ऑफ रहेगा अगर इस कोड को अप्लाई करते हो एंड उसके बाद ये ऑन स्विच को प्रेस करते ही ऑन होगा या फिर ऑफ हो एग्जाम्पल के लिए। मगर ये बहुत ही लेट ऑन ऑफ होता है, इसका लेटेंसी बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसको डायरेक्ट करते हो तो थोड़ा सा लेटेंसी कम होता है एंड अगर PC से आप हॉटस्पॉट के थ्रू राउट करते हो तो थोड़ा सा लेटेंसी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, 8 सेकंड के आसपास ये लेता है। अगर इसका क्लॉक फ्रीक्वेंसी 80 मेगाहर्ट्ज़ है तो ये 8 सेकंड लेगा एंड अगर इसका क्लॉक फ्रीक्वेंसी बढ़ा भी देते हो 160 मेगाहर्ट्ज़ भी करते हो तो भी ये 4 सेकंड 5 सेकंड तो लेता ही है। वाईफाई कंट्रोल के हिसाब से थोड़ा सा स्लो भी है। इसका एक कारण ये तो है ये सिंगल कोर है, जहाँ पर ESP32 में आपको डुअल कोर मिलता है। हर एक कोर 240 मेगाहर्ट्ज़ में काम करता है। एक डेडिकेटेड कोर वाईफाई के लिए होता है जो कि फास्ट कर देता है इसको। इस CSS जावास्क्रिप्ट कोड को यूज करके इसको ही आप एक्सपेंड कर सकते हो 8 रिले को कंट्रोल करने के लिए। ये दो इसके जगह पर आप अगर रिले भी यूज करते हो वो भी कंट्रोल हो जाएगा। रिले को यूज करने के लिए यहाँ पर जो जम्पर है उसको निकाल के यूज करना दोस्तों, क्योंकि ये तो 3.3 वोल्ट में ऑन होगा मगर रिले तो 5 वोल्ट में चलेगा, तो 2 इनपुट देने के लिए जम्पर को निकालना पड़ेगा, जो कि दोस्तों ऑब्वियसली दोनों रिले के साथ ही ये कर रहा है। वाईफाई की मदद से तो कंट्रोल करना बहुत ही ईजी है मगर एक प्रॉब्लम है एंड इसका जो IP एड्रेस है दोस्तों इसको आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये चेंज होता है एंड ये थोड़ा सा दिक्कत वाला है। इसीलिए दोस्तों और बहुत सारा केसेस में वाईफाई को नहीं यूज़ किया जाता, तो इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद IR रिमोट के साथ टेस्टिंग करना जरूरी है क्योंकि वाईफाई हो गया या फिर अदर कैपेबिलिटीज हो गया, ये देखने में तो कूल है मगर यूज ज्यादातर नहीं होता। 90% केसेस में दोस्तों हम लोग IR रिमोट यूज करते हैं क्योंकि ये इजीली अवेलेबल होता है
बहुत ही कम अप्लायंसेस होता है जिसको ऑन ऑफ करने के लिए IR रिमोट ही काफ़ी है एंड ये सस्ते में मिलता है। तो इसके साथ टेस्टिंग करना दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड IR रिमोट के बारे में एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ आर्डिनो के साथ, वही लाइब्रेरी का यूज़ करके क्या इसमें काम करेगा वही देखेंगे। इसका जो लाइब्रेरी है उसका IR रिमोट करके उसका वर्जन 4.5 हम लोग यूज़ करेंगे। एंड ये 38 किलोहर्ट्ज़ का जो TSOF है इसको यूज़ करेंगे, जिसका इस साइड डेटा का पिन होता है जो नेगेटिव में आउटपुट देता है, मिडिल वाला पिन नेगेटिव होता है, ये साइड होता है BCC के लिए। ये 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट में चल जाता है। एंड मैं यहाँ पर 3.3 वोल्ट में कनेक्ट कर दिया एंड जो कि पिन नंबर 14 में कनेक्टेड है। ये देख सकते हो हर एक बटन के लिए अलग अलग कोड जनरेट करके, जिस जहाँ पर पिन नंबर 1 में मैंने ये एक LED एंड पिन नंबर 2 में एक और LED कनेक्ट किया, तो ये काम तो कर रहा है। इसके साथ दोस्तों ये कंफर्म हो गया कि ये ऑटोमेशन के लिए परफेक्ट है, हम लोग सस्ते में इसको यूज़ कर सकते क्योंकि मेरा हर एक नोट कैनवास के साथ रिलेटेड है, मगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। ये इसके साथ काम तो करता है, कैनवास के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है दोस्तों, ये जो IC देख रहे हो ना, ये MCP2515, ये तो 2.7 से लेके 5 वोल्ट तक काम करेगा, मतलब 3.3 वोल्ट में काम करेगा। मगर ये मॉड्यूल को 3.3 वोल्ट देने से काम नहीं होगा, क्योंकि ये जो IC है जो कि डिफरेंशियल IC है, ये 4.75 से लेके 5.5 वोल्ट तक काम करता है, मतलब इसको 5 वोल्ट देना ही पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों ग्राउंड तो ग्राउंड से कनेक्टेड होगा, मगर जो 5 वोल्ट का कनेक्शन है उसको डायरेक्ट 5 वोल्ट में देना पड़ेगा। एंड डायरेक्ट ये लॉजिक को इसके साथ किया, क्योंकि वो फर्क नहीं पड़ता, 5 वोल्ट से आने से भी ये संभाल लेगा। एंड दोस्तों इस मॉड्यूल का SPI बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आप देख सकते हो CLK, MOSI, MISO करके एंड CS, ये जो आप देख रहे हो ये पिन होना चाहिए था मगर नहीं है, क्योंकि ये SD का है, मतलब इसका जो इंटरनल फ्लैश है उसके लिए ये सब SPI है। इसका एक्चुअल SPI बस यहाँ पर है, जहाँ पर ये है इसका SPI बस का पिन, MISO, MOSI एंड क्लॉक पिन एंड CS तो आप कोई भी पिन में ले सकते हैं। एंड ये जो रूम ऑटोमेशन का कैनवास है उसके साथ ही कनेक्टेड है। तो ये इसका जो डेटा आ रहा है ये आप देख सकते हो, डेटा आ रहा है ID नंबर 2B पे डेटा आ रहा है, ये डेट का डेटा है, ये उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता मगर आ रहा है, काम कर रहा है। ये डेटा सेंड एंड रिसीव दोनों ही कर सकता है। दिक्कत बस ये है कि ये इसको 5 वोल्ट में ऑपरेट करना पड़ेगा। इसीलिए मेरा मानना ये है कि इसको एक्चुअल नोड के साथ वायर्ड कनेक्शन कैनवास के थ्रू करना थोड़ा सा बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी एक वाईफाई का एंटेना है, तो ESP नाउ प्रोटोकॉल से इसको कनेक्ट करना ही सही होगा, और वैसे तो रिमोट से ये काम करता है। तो ये तो दोस्तों टेस्टिंग का वीडियो था। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। मेरे हिसाब से पावर सप्लाई थोड़ा सा कॉस्टली लेना चाहिए, क्योंकि ये 3.3 वोल्ट कन्वर्टर मुझे 40 रुपए में पड़ा। SMD वाला ले सकते हो, मगर ये इसके साथ काम नहीं करेगा अगर लो एम्पेयर दे रहा है। मिनिमम 800 मिली एम्पेयर तो चाहिए इसको रन करने के लिए, क्योंकि पीक लोड में जब भी कुछ काम करना होता है ये 800 मिली एम्पेयर का झटका तो देता ही है। बाकी दोस्तों ये तो था टेस्टिंग का वीडियो। एंड रूम ऑटोमेशन के लिए मैं एक सेपरेट सा वीडियो लाऊंगा एंड ESP नाउ प्रोटोकॉल के मदद से ही कनेक्ट करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कैनवास के साथ कनेक्ट करना इसको सही होगा। बाकी और एक बात दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारा पिन तो दिख रहा है, यहाँ पर 4 पिन, यहाँ पर बहुत सारा पिन, मगर मुझे लगता है ये सब पिन यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा पिन तो यूज ही नहीं किया जा सकता। पिन नंबर 15, पिन नंबर 0, तो एक्चुअली इसको मिनिमल के सेटअप के साथ ही यूज करना सही होगा, जहाँ पर ESP नाउ प्रोटोकॉल से, क्योंकि बहुत सारा मॉड्यूल अगर इसके साथ लगा तो पिन नहीं है बहुत ज़्यादा। आर्डिनो नैनो में बहुत ज़्यादा पिन से इसके कंपैरिजन में, तब भी ये शॉर्ट पड़ जाता है। तो इसको तो स्मॉल नोड में ही यूज किया जा सकता है, जैसे 4 रिले को कंट्रोल करने के लिए। एंड मैं उसके लिए एक वीडियो लाऊंगा। यही था आज का वीडियो दोस्तों। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।